साइट मैप बेसिकली गूगल को हेल्प करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ जाए और आपके जितने भी यूआरएल्स हैं उन सबको इंडेक्स कर लें। साइट मैप सिर्फ यूआरएल का नहीं होता, वो इमेजेस का भी होता है। तो हम करते क्या हैं कि गूगल को चूँकि परेशानी ना हो हमारे सारे के सारे पेजेस और इमेजेस को इंडेक्स करने में, हम गूगल को साइट मैप बनाकर उसको सबमिट कर देते हैं ताकि वो जितने भी यूआरएल्स हमारे पास हैं वो सब उसके पास अवेलेबल हों और वो उसको प्रॉपरली क्रॉल कर सके। अक्सर प्रॉब्लम ये आती है गूगल को कि जब वो वेबसाइट पे आता है तो वो काफ़ी अगर जो ज़्यादा इंटरनल लिंकिंग हो, वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा ना हो तो गूगल लॉस्ट हो जाता है। उससे नुकसान ये होता है कि जो डीप डाउन जो इनर पेजेस होते हैं, जो बहुत डीप लेवल्स पे जाके क्रिएट हुए होते हैं, उन तक गूगल नहीं पहुंच पाता और उस पेज पे जो इमेज लगे हुए होते हैं उन तक भी गूगल नहीं पहुंच पाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गूगल हमारे राइट कंटेंट तक पहुंचे, उसके लिए हम साइट मैप बनाते हैं। मैं आपको इमेज साइट मैप इस टॉपिक में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इमेज एसईओ की बात कर रहे थे तो हमें साइट मैप बताना ज़रूरी है, लेकिन इसमें हम मज़ीद डिटेल में बाद में भी बात करेंगे। सो अभी आप फॉलो करें कि साइट मैप क्या होता है, और ये HTML और XML दोनों में होता है। ये विजुअल साइट मैप है कि अगर आप वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखें तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा कि आपकी वेबसाइट पे कितने पेजेस हैं, उनके कितने सब पेजेस हैं, और इस तरह से वो पूरी वेबसाइट का मैप बना हुआ होता है। हमने स्ट्रक्चर के ऊपर पहले भी बात की है, लेकिन हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि इमेजेस के लिए हम कैसे साइट मैप बना सकते हैं। सो इमेज का बेसिकली साइट मैप जो बनता है वो XML लैंग्वेज में बनता है। ये HTML की तरह एक और लैंग्वेज है जो गूगल रीड करता है, लेकिन हमारे पास इसके बड़े आसान टूल्स अवेलेबल हैं और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वर्डप्रेस यूज़ करें, क्योंकि वर्डप्रेस में प्लगइन्स मिल जाते हैं जो आपके साइट मैप क्रिएट कर लेते हैं। अब चूँकि हमारे पास कोई ऐसा टूल अवेलेबल नहीं जो सिर्फ आपके इमेजेस का साइट मैप बना दे, तो हम क्या करेंगे, हम जब XML साइट मैप्स की डिस्कशन करेंगे आगे चलकर तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि XML साइट मैप क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वो बनाते कैसे हैं। तो हमारे पास टूल्स अवेलेबल हैं जो XML साइट मैप में HTML जो पेजेस हैं आपके उनका और इमेजेस का मुश्तरका साइट मैप क्रिएट करते हैं। अभी मैं आपके लिए ये करूँगा कि मैं आपको एक साइट मैप की एग्जांपल दिखा दूंगा ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि साइट मैप किस तरह से नज़र आता है और वो उसका बेसिकली उसमें इमेजेस का रोल कहाँ पे होता है। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट यूज़ करूँगा जिस पे मैंने साइट मैप डाला हुआ है, और मेरी उस साइट मैप में मेरी वेबसाइट के सारे यूआरएल्स हैं और उसके अंदर इमेजेस भी गूगल को अवेलेबल हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। जैसे कि हम इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि साइट मैप मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, span.co/sitemap_index.xml। ये वो साइट मैप की फ़ाइल है जो मेरी वेबसाइट पे पड़ी हुई है, और ये वेबसाइट चूँकि वर्डप्रेस पे है, ये जो साइट मैप है ये बेसिकली योस्ट के प्लगइन से जनरेट हो रहा है। इस पर हम मज़ीद बाद में बात करेंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि ये दिखता कैसा है। इस साइट मैप के ऊपर बेसिकली ये इंडेक्स फाइल है। इंडेक्स फाइल का मतलब कि इसमें मेरे पास एक साइट मैप नहीं, मल्टीपल साइट मैप्स हैं। तो मैंने पोस्ट लिखी हैं, मैंने पेजेस बनाए हैं और मैंने पोस्ट की कैटेगरीज बनाई हैं, तो सब तीनों के साइट मैप्स हैं। मैं भी आपको पेज का साइट मैप दिखाता हूँ कि वो किस तरह से दिखता है। ये मेरे पेज का साइट मैप है और इसमें ये जितने भी मेरे पास पेजेस हैं वो सब मैंने इस पर ऑटोमेटिकली प्लगइन ने डाल दिए हैं। और अब आप ये देखेंगे कि पहले कॉलम में यूआरएल्स हैं, लेकिन साथ ही दूसरे कॉलम में वो हर पेजेस के ऊपर इमेजेस भी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ये इमेजेस हैं जो हर पेज पे ने डाले हुए होते हैं वो ये प्लगइन खुद ही पिक करता है और गूगल को ये इमेजेस फीड किए जाते हैं ताकि गूगल को इमेज मिस ना करे। और अगर उसने कोई इमेज हमारा रैंक करना है तो पहली कंडीशन ये है कि वो पहले हमारा इमेज देख ले। सो ये बेसिकली एक एग्जांपल है साइट मैप की। आगे मज़ीद चलकर हम इसको देखेंगे कि इसको हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि इमेज के साइट मैप वर्डप्रेस में बड़ी आसानी से बन सकते हैं। इसी तरह से आप मैनुअल भी साइट मैप बना सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में पेजेस होते हैं तो उसमें ना तो पेजेस का साइट मैप बन पाता है, ना ही उन पेजेस पे अगर बहुत सारे हर पेज पे अगर 2-2 4-4 इमेजेस भी होंगे तो वो 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4-5 हज़ार तो इमेजेस ही बन जाते हैं। इसको आप मैनुअली करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क हो जाएगा। इतने रिसोर्सेज, इतनी टीम आपको नहीं चाहिए। आप इसकी आसान तरीका ये है कि आप वर्डप्रेस जैसा CMS यूज़ करें, उसके बाद प्लगइन लगाएं। जैसे ही आपको इमेज ऐड करेंगे किसी भी पेज के ऊपर तो वो प्लगइन क्या करेगा कि आपके इमेज का और आपके पेज का URL इसी तरह साइट मैप में बनाएगा, और ये आप गूगल को फीड कर सकते हैं। जब भी गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा उसको ये नज़र आएगा कि इसमें कितने पेजेस हैं, बजाय इसके कि वो कंफ्यूज हो जाए इंडेक्स करते हुए कि कितने इमेजेस आपकी वेबसाइट पे हैं और कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं।
उसको आप एक ही प्लेट में रख कर आप उसको दे देंगे कि वो मतलब कि उसको ईजीली डाइजेस्ट कर सकेगा कि आपकी पूरी वेबसाइट में कितने इमेजेस हैं, और उसको कोई ऑप्शन नहीं होगी कि वो उसको मिस कर सके। तो अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि गूगल में हमारे इमेजेस इंडेक्स हों, जब इंडेक्स होंगे तभी वो रैंक होंगे।